starting with time and space complexity, and it is very important topic. So kindly pay attention. Okay, so like whenever you write a program, whenever you are given a statement, sometimes there are more than one way to solve a problem. So we have to learn how to compare their performances, different like performance of different algorithms, and choose the best one to solve a particular problem. And while analyzing a problem, we must consider time complexity and space complexity. तो जब भी तुम कोई प्रोग्राम लिखोगे उसके दो तीन सिंटैक्सेस हो गए, राइट? तो जैसे तुम लोगों ने अभी पूछा था, अब जब फंक्शंस पढ़ा रहे थे तब तुम लोग पूछ रहे थे कि फंक्शंस क्यों यूज करते हैं, और जब रिकर्जन पढ़ा तब तुम लोगों ने पूछा कि रिकर्जन क्यों पढ़ रहे हैं। तो तुम हर क्वेश्चन में फॉर लूप यूज नहीं कर सकते, राइट? इसलिए हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी ताकि हम बेस्ट सोल्यूशन ढूंढे, या फिर डिफरेंट मेथड्स यूज करके जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कम लगे, या फिर जिसमें स्पेस कम लगे। सो हम कोई भी प्रोग्राम अच्छा तब बोलते हैं जब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, राइट? तो वो प्रोग्राम एफिशिएंट होता है, और तो जो भी प्रोग्राम एफिशिएंट और फास्ट होगा दैट इज बेस्ट। तो time and space complexity depends upon lots of things like hardware, operating system, processors, but जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं हम ये सब के बारे में नहीं सोचते, we just consider the execution time of an algorithm. We don't think about all this hardware and operating system, processor, all these things. We just look at the algorithm. Okay, so next, now we'll be looking at space complexity. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितनी स्पेस लग रही है, राइट? तो जब भी हमने स्टार्ट किया था सी प्लस प्लस, तब हमने बताया था कि जो भी वेरिएबल्स होती है सबको 4 बाइट लगती है, राइट? तो अभी ये जो प्रोग्राम है इन टेन सी, तो इन टेन एक वेरिएबल बनाया हमने, राइट? सो इसको लगेगी 4 बाइट, दिस विल रिक्वायर 4 बाइट्स। फिर उसके बाद और एक हमारे पास वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जो कि है इंट a इक्वल्स टू 0, इसको भी लगेगी 4 बाइट्स। अब हमने और एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि है इंट आई, अब इसको भी सारी वैल्यूज ऐड करनी पड़ेगी, तो इसको भी एक मेमोरी लगेगी जो कि होगी 4 बाइट्स। तो टोटल मेमोरी जो लगी वो होगी 4 + 4 + 4, एंड दैट वुड बी 12। तो इसको लगी 12 बाइट्स मेमोरी जो कि एक कांस्टेंट मेमोरी है। ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस, ओके। सो नाउ अगर कोई एरे है हमारे पास, अब इसकी मेमोरी कितनी होगी? कैन एनीवन गेस? लाइक ये एन साइज एरे है, तो इसकी मेमोरी कितनी होगी? कंसिडर कि एक वेरिएबल को अपने को 4 बाइट्स देनी है। 4n, राइट? सो इसको स्पेस लगने वाली है 4 बाइट्स इंटू एन। अगर 5 साइज का एरे होता तो होता 5 इंटू 4, दैट इज 20। सो ये इजी है। अभी इसमें 3 बेसिक टर्म्स होती है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। वर्स्ट केस को हम डिनोट करते हैं बिग ओ नोटेशन, तो ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस्ट केस इज ओमेगा एंड एवरेज केस इज थीटा। तो ये सब टर्म्स क्या होती है? लाइक लेट्स कंसिडर तुम लोगों के पास 4 ड्रॉवर्स है, एक के नीचे एक, और उसमें तुमने कोई तो भी ड्रॉवर में एक पेन रखा है, ठीक है? सपोज तुमने लास्ट वाले ड्रॉवर में पेन रखा है। अब तुमको पेन ढूंढना है, तो सबसे पहले तुमने सबसे ऊपर वाले से स्टार्ट किया, फिर नीचे आए, फिर उससे नीचे आए, एंड फिर लास्ट पे आए। तो तुम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी बिकॉज लास्ट वाले में था तो तुमको ऊपर से नीचे आना पड़ा पूरा, राइट? सो दैट इज वर्स्ट केस। और अगर पेन पहले वाली ड्रॉअर में होती तो दैट वुड हैव बीन बेस्ट केस, क्योंकि तुमको बहुत कम टाइम में मिल गया, राइट? सिमिलरली एवरेज केस,
अब एवरेज टाइम निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, अपने पास सारे ड्रॉवर्स है, पहले वाले को जाने के लिए 1 टाइम लगा, फिर दूसरे वाले को जाने के लिए लगा, फिर तीसरे वाले पे जाने को लगा, एंड देन फाइनली चौथे वाले पे पहुंचने को लगा, एंड देन वी डिवाइड इट बाय द टोटल ड्रॉवर्स। तो इससे हमको एवरेज टाइम का रिलेशन मिल जाएगा। सो सिमिलरली सपोज मेरे को इसमें कोई एलिमेंट सर्च करना था, ये वाला एरे में सपोज मेरे को 238 सर्च करना है। सो पहले स्टार्ट इधर से होगा, फिर लास्ट एलिमेंट तक जाना पड़ेगा इसको इधर, फिर 5 पे, फिर 100, फिर 300, फिर 17, फिर 238। सो दैट वुड बी वर्स्ट केस। और अगर 20 सर्च करना रहता फॉर एग्जाम्पल, सो दैट वुड हैव बीन बेस्ट केस बिकॉज वो तुमको पहले ही इटरेशन में मिल जाता, राइट। और अगर तुम्हें इसका एवरेज केस निकालना रहता, देन यू वुड हैव सम्ड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 एंड यू वुड हैव डिवाइडेड इट बाय 7। तो उस पूरे का सम एंड देन डिवाइड बाय टोटल, तो तुमको वो एवरेज केस मिल जाता। सो सपोज हम कंसिडर करते एक n साइज का एरे था। सो ये जो बेस्ट बेस्ट केस होगा, बेस्ट केस इज ओमेगा 1। तो ये जो बेस्ट केस होगा वो कांस्टेंट टाइम होगा, बिकॉज ये पहला ही एलिमेंट है, राइट। सो दिस इज कांस्टेंट। और जो वर्स्ट केस होगा, वर्स्ट केस को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बिकॉज वो लास्ट एलिमेंट है, राइट। अगर हम इसको एरे कंसिडर कर रहे हो साइज n, देन वर्स्ट केस वुड बी n। तो हम बोल सकते हैं कि वर्स्ट केस वुड बी ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर इज बिग O ऑफ n, दिस इज बिग O ऑफ n। और अगर हमको एवरेज केस कंसिडर करना रहता ऑफ n, तो हम इधर लिखते 1 प्लस 2 प्लस 3, ये सम जाता अप टू n। तो सम अप टू n क्या होता है, n into n plus 1 by 2, right? Let's write it using text. तो ये होता है n into n plus 1 by 2। अब डिनोमिनेटर में हमको करना है पूरे इसको अपॉन 2, राइट। तो ये पूरा होगा अपॉन 2, अपॉन सॉरी अपॉन n बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये n कैंसिल हो जाएगा, ये वाला n, तो ये वाला n और ये वाला n कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास एवरेज केस आ गया n+1/2। तो हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज केस होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के। सो एवरेज केस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। सो दिस वाज अबाउट वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। सो लेट्स कंसिडर सम एग्जांपल्स। सपोज तुम लोगों को इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी थी, वर्स्ट वर्स्ट टाइम केस। हम ज्यादातर वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं कि मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, या तो फिर उससे कम भी लग सकता है। सपोज जो पिछला एग्जांपल था उसमें तुमको 300 बोला फाइंड करने को। सो 100 को टाइम कितना लगेगा, 1 2 3 4, फोर्थ इटरेशन में मिल जाएगा, पूरा लास्ट तक नहीं जाना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग पर वर्स्ट अगर हमको पूछा है तो हम वर्स्ट बताएंगे इसका होगा 7, ऑर्डर ऑफ 7, दैट इज ऑर्डर ऑफ n, राइट। सो सिमिलरली इसमें ये लूप जो है वो n टाइम्स चलेगा, राइट। फॉर लूप पहले i=1 होगा, फिर i=2 होगा, फिर i=3 होगा। तो ये चला n टाइम्स। सिमिलरली ये वाला लूप चलेगा m टाइम्स। तो ये टोटल प्रोग्राम कितने बार चला, ये टोटल प्रोग्राम चला है n+m टाइम्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम इटरेशंस, दैट इज वर्स्ट केस। सो ये चला n+m टाइम्स और इसको हम दे दिया दैट इज ऑर्डर ऑफ n+m। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n+m। सिमिलरली आई होप ये एग्जांपल क्लियर है।
I into j. Can you elaborate? Oh, next answer. Let me see question first. Yes, that's correct. No, that's not correct. That won't be I into j. Tell me about the maximum that would be worst time scenario. ओके सो सबसे पहले इसमें i इक्वल टू 1 हुआ, तो i इक्वल टू 1 के लिए अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा? ये अंदर वाला लूप चलेगा n टाइम्स, बिकॉज इसकी मैक्सिमम लिमिट n है और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो ये चला n टाइम्स। सिमिलरली अभी ये इंक्रीमेंट होगा, इसमें i इंक्रीमेंट हुआ, i2 हुआ, तो ये कितने बार चलेगा? फिर से अंदर वाला लूप n टाइम्स प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा ऊपर वाला है, फिर ये होगा 3, फिर ये j वाला लूप चलेगा n टाइम्स, तो ये चलते जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? इट वुड बी n टाइम्स, बिकॉज ये n टाइम चला था, n टाइम्स में ये फाइनल चलेगा n टाइम्स, तो ये n टाइम्स हर बार चला अंदर वाला लूप, और वो भी कितने बार चला? n टाइम्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर, तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा। इज दैट क्लियर? I from 0 to n, I from 0 to n and j from I to n, इसका जीरो क्या होगा? I from 0 to n and j from I to n, वो इसके बाद कवर करने ही वाले टर्म में। सो अभी ये वाइल लूप में कैसा होगा, तब तक एक बार कोड देख लो और समझ लो कैसे करना है, देन विल मूव विथ द एक्सप्लेनेशन पार्ट। लॉग टू नो। ओके सो लेट मी एक्सप्लेन, इट वोंट बी लॉग टू। सो इसके पहले सबसे पहले ये i इक्वल टू 1 चला, 1 से स्टार्ट किया इसने, फिर 1 से नहीं, सॉरी 1 से स्टार्ट नहीं किया इसने, i इक्वल टू n से स्टार्ट किया, बिकॉज i स्टार्टिंग में n था। फिर क्या हुआ? ये लूप चला, i डिवाइड बाय 2 हुआ, सो i इसमें अभी कम होना चाहिए, राइट? तो ये किस पे हुआ? ये जाएगा n बाय 2 पे, बस ये हाफ होना चाहिए। फिर ये ऊपर गया, फिर से लूप चला, बिकॉज अभी तक हमारे पास पता नहीं है कि ये 1 से छोटा है कि नहीं। सो लेट्स कंसिडर, तो अभी ये जाएगा n बाय 4 तक, और ये चलता जाएगा ऐसे ही, कब तक? जब तक ये 1 तक नहीं पहुंचता, या फिर जब तक ये 1 से ग्रेटर है, राइट? जब तक ये ग्रेटर देन 1 है, तब तक ये चलता जाएगा। सो लेट्स कंसिडर कि ये k टाइम्स चला, इसने k बार चला है 1 तक आने के लिए। सो हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि n बाई 2k, 2 की पावर k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n बाय 2 की पावर k
ग्रेटर देन इक्वल्स 1। तो हमने 2 की पावर k को उधर शिफ्ट किया, सो हम इसको लिख सकते हैं n शुड बी ग्रेटर देन 2 की पावर k, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब log ले लिया दोनों साइड, log लिया तो इधर हो जाएगा log n, वी आर टेकिंग log विद बेस 2, तो ये हो जाएगा log n शुड बी ग्रेटर देन k। तो k का जो मैक्सिमम होगा इटरेशन वो होगा log n टाइम्स, मतलब k कैन बी मैक्सिमम log n, सो इसका वर्स्ट केस क्या होगा, log n का ऑर्डर, दैट इज O ऑफ log n। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ log n। होप इट्स क्लियर, आर देयर एनी डाउट्स? नहीं 2nn नहीं होगा। इज दिस क्लियर नाउ कि log n कैसे आया? व्हाट इफ इट वाज I लेस, ओके ठीक है, सो वी कुड हैव लाइक हम लोग कंसिडर कर सकते थे log n बेस 3, राइट, कंसिडर कर सकते थे वैसा भी log n विद बेस 3, राइट। हम जब इधर log लेते, जैसे इधर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर k आया था, हम लोग हमारे पास उधर आ जाता n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर k, फिर हम लोग ले लेते थे log विद बेस 3 ऑन बोथ साइड्स, तो k की जो मैक्सिमम वैल्यू होती वो होती log n विद बेस 3, और वही उसका फिर ऑर्डर जो होता उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। करेक्ट शुभम। Okay, so let me paste that example of yours, Tanmay. तब तक guess the output of this question. Correct, correct. So let's have one more question. तो ये थोड़ा अलग है अब तक जितने वो उसमें से। So can you guess the output of this question?
सो नहीं, कुछ रॉन्ग। सो आंसर इज n log n। सो लेट्स सी कैसे है ये। तो सबसे पहले I1 था, अप टू n तक था, तो ये जाएगा 1 से लेके n तक। 1 2 मतलब कॉमन 1 नहीं, 2 अप टू n तक जाने वाला ये I। और जो j है, सपोज जब भी I1 होगा, जब भी I1 होने वाला है तब j इंक्रीमेंट होने वाला है 1 से, तो j तब क्या होगा 1 3। ओके लेट्स राइट इट हियर। तो जब भी I1 होगा, I इक्वल्स 1, तब j इक्वल होगा 1,3,5,8, मतलब दो दो से एक एक से इंक्रीमेंट होते जाएगा, एक छोड़ के फिर नेक्स्ट। और जब I2 होगा तब j होगा, j स्टार्ट करेगा 1 से ही और फिर इंक्रीमेंट करेगा 2 से, तो 2 3 छोड़ के 4, फिर इंक्रीमेंट करेगा 5 6 छोड़ के 7, फिर 8 9 छोड़ के 10, ऐसे चलता जाएगा। अब I3 हो गया, तो j होगा 1,5,6 7 8 छोड़ के 9, ऐसा चलता जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि जो j था उसकी वैल्यू n/2 से हो रही थी डिक्रीज टोटल, मतलब जो पहला वाला लूप था, जब I 0 होगा, I 1 था, तो ये पहले जाएगा n टाइम्स, फिर डिक्रीज होगा n/2 टाइम्स, फिर डिक्रीज होगा n/3 टाइम्स, बिकॉज उतने उतने से इंक्रीमेंट होते जा रहा, तो उतने टाइम्स वो कम इटरेट होगा, राइट। सो फिर हो जाएगा n/4 टाइम्स, तो ऐसे वो डिक्रीज होता जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने टाइम्स वो लूप करने वाला है, वो जाएगा 1 प्लस, या तो फिर उल्टे ऑर्डर में होगा n प्लस n/2 प्लस n/3 प्लस n/4, और ये चलता जाएगा जब तक ये 1 नहीं हो जाता। बस एक बार तो ये इटरेट करेगा ही, जब ये n हो जाएगा, j इक्वल्स टू n, सो n लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा, मतलब आगे ये इंक्रीमेंट करेगा ही नहीं, ये इक्वल हो गया उसके, और j फाइनल 1 तक आ जाएगा, तो ये फाइनल 1 तक। और इसका सम निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम इसमें से n कॉमन निकाला, और फिर इसको हमने लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 नहीं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और ये चलता जाएगा कब तक, n तक। 1/n तक। तो इसका सम 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन से ऑलमोस्ट इक्वल होता है log n के, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं n log n। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n। राइट, आर देयर एनी डाउट्स? सो okay, I'll explain it again. तो ये n/2 कैसे हुआ, पहले वो देखते हैं हम, कि ये n/2 टाइम्स कैसे इटरेट हुआ। तो सपोज तुम्हारे पास 10 डिजिट्स है, ठीक है, तो 10 डिजिट्स में 1 to 10 कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। सो 1 to 10 में क्या हो रहा है, 10 बार इटरेट करेगा लूप। अगर तुमने एक छोड़ के एक किया, मतलब अभी ये कैसा था, ये अब इंक्रीमेंट बाय आई हो रहा था, राइट। तो अगर आई 1 हो गया, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा, 1 3 देन 5 देन 7 एंड देन फाइनली 9।
उसके बाद आगे नहीं बढ़ा, तो ये कितने 5 टाइम्स हो गया। और सबसे पहले जब ये 1 to 10 था तब ये 10 टाइम्स इटरेट कर रहा था, अभी आधा हो गया 5 टाइम्स। लेट्स से अभी 2 से इंक्रीमेंट करना है, 2 से इंक्रीमेंट करना है, तो अभी 1 के बाद क्या आएगा, 2 3 छोड़ के 4, 5 6 छोड़ के 7, और 7 5 6 छोड़ के 7, और 8 9 छोड़ के 10। सो ये और कम हो गया। सो ये कम होता जाएगा बाय 3 बाय 4, और चलता जाएगा प्लस 1 1 तक, वैसे ही डिक्रीज होता जाएगा जब तक। और जब i इक्वल टू n हो जाएगा तो ये n टाइम्स इंक्रीज होगा, n टाइम्स इंक्रीज होगा, तो ये n इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू n, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और ये फाइनली एक ही बार इटरेट होगा 1 वाला। सो ये एक बार इटरेट हो गया। अब हमने इसमें क्या किया, n कॉमन निकाल दिया, n कॉमन निकाला तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, चलता जाएगा, और ये हो जाएगा 1/n, राइट। सो ये जो सम होता है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये तुमने जब भी 11th 12th में पढ़ा रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एन जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/n, लेट मी राइट इट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/n टू n, 1/x dx, सॉरी, 1/x dx, इट वुड बी लॉग ऑफ ये, और इंटीग्रेट ही कर रहे हैं ना हम लोग, लाइक 1, अगर 2 डाला तो फिर क्या होगा 1/2, फिर 3 डाला तो हो जाएगा 1/3, ये चलता जाएगा अप टू 1/n, राइट। सो उससे आ गया ये लॉग एन, और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ लॉग एन। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज लास्ट वन, कि हमने इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज तो देख लिया, पर हमको कंपेयर कैसे करने हैं। सो कंपेयर करने के लिए एन और लॉग एन में से, जैसे सपोज तुम्हारे पास दो दो एक ही क्वेश्चन है और उसके दो सॉल्यूशंस हैं, एक में लग रहा है एन टाइम और एक में लग रहा है लॉग एन टाइम, तो तुम लोग कौन सा एल्गोरिथम लाइक चूज करोगे, विच वन इज बेटर फॉर यू। तो वो डिसाइड करने के लिए तुम लोग इसमें वैल्यूज डालो। सपोज तुमने एन इक्वल टू 0 या 1 से स्टार्ट किया, सपोज एन इक्वल टू 1 है, तो एन इक्वल टू 1 पे होगा, एन इक्वल्स टू 1 पे लॉग लॉग 1 क्या होगा, 0, राइट। अब एन इक्वल टू 2 किया, तो एन इक्वल टू 2 पे होगा लॉग 2 विद बेस 2, ये बेस 2 वाला था, तो ये हो जाएगा 1। वैसे ही 3 होगा तो इसकी वैल्यू 3 से तो छोटी ही होने वाली है, ये 1 के आगे होगी कुछ तो ज्यादा, तो ये वैल्यू हमेशा ज्यादा है लॉग एन से, राइट। एन इज ग्रेटर देन लॉग एन। तो हम लोग हर बार जब भी हम कोई सोल्यूशन देखेंगे तो विल फाइंड अ सोल्यूशन। अगर हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक एन वाला और एक लॉग एन वाला, तो हम लोग प्रेफर करेंगे लॉग एन वाला, बिकॉज इसको कम टाइम लग रहा है, राइट। सो वी ऑलवेज प्रेफर वन which takes lesser time and which also acquires lesser space. So this was about space and time complexity. If there are any doubts, let me know in chat box. Till then, we can move on with next topic. So I don't think there are any doubts. So should I continue?